अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने आज नून लीग का जनाजा निकाल के रख दिया। काशिफ अब्बासी के शो में इरशाद भट्टी ने मुनी फारूक का मुंह भी बंद करवाया और नून लीग का सियासी जनाजा निकाला और इतना अच्छा तज्जिया दिया। आइए नाज़रीन, पहले इरशाद भट्टी की पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। कम सीटें हमारी, इज दैट ट्रू मुनीब? काशिफ साहब जो बताया, मतलब मैं क्या कह सकते हैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड नहीं होती, बट चलें, ये 18 या 17 ये था फिगर जो फेयर एंड स्क्वायर बताया जाता है कि जी वो जीत रहे, मतलब ये जीते थे। दूसरी मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये इसके अंदर ना एक बहुत बहुत बड़ी शख्सियत से मैंने एक और वफाकी वजीर का पूछा, वो वफाकी वजीर है, तो मैंने कहा जी वो उनका क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने ऐसे हाथ के इशारे से बताया कि इतने बड़े मार्जिन से हारे हुए थे वो जो 70,000 से आ रहे हैं, 70-75,000 से, 80,000 से, बस छाड़ दो ना, वो मैंने पता, सारी दुनिया को पता है, मसला ये उन्होंने कहा इतने बड़े मार्जिन से हारे। ख्वाजा आसिफ साहब मुबैना तौर पर रियाना डार से बदतरीन हारे। ख्वाजा आसिफ 2008 में वो स्टोरी सुनाते हैं कि मुबैना तौर पर असलम गुम्मन साहब ने जितवाया, जो अब MNA है। 2018 MNA है। हाँ। मैंने कहा सियालकोट की शायद 4 सीटें जीते 5 में से, उन्होंने कहते भाई साहब कहते नहीं जी 5 जीत गए PTI। तो ये हालात थे इलेक्शन में, फिर भी हुकूमत बन गई, तो शुक्र करन। और मजे की बात है 5 घड़ियां तोशा खाना से लेकर ख्वाजा साहब भी घड़ी उतार के दिखाते हैं उधर। अंदाजा करें यार खुदा के लिए। ठीक, 15 सीटें मुझे नून की तरफ से बताई गई, बूढ़ी औरतों से हमारे दोस्त ने कहा 15 सीटें नून जीती है। मुनीब 17-18 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट्स रफली द फिगर दैट दे थिंक कि जो शोर शॉट जीती हुई थी। बहरहाल सवाल सारों पे उठ गया। अब तीनों यूट्यूबरों से मेरा एक आखिर में सवाल है, मुनीब स्टार्टिंग विद यू, बिकॉज आप अपने और वकील भी और ये मंसूर भाई, मुनीब साहब, ये आप बड़े यूट्यूबर हैं, ये दुख का सवाल है, एंकर्स इररेलेवेंट हो गए हैं। चीफ जस्टिस साहब सिर्फ यूट्यूबर्स की बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब कल एक बड़ा फिक्रा करें कि जब भी अदलिया, आजाद अदलिया पर हमला हुआ तो मैं सबसे आगे खड़ा हूंगा। सर आइन टूट रहा था, इलेक्शन से भागा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था, जजेस की तस्वीर, सर ये अभी करवाया, KP और पंजाब में करवाया, मौजूद थे ना जस्ट, आते उमर अता बंदियाल के पास कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का मसला है, आइन का मसला है। आइन टूट रहा था, जरदारी साहब और इसहाक डार के दरमियान बैठ के सारी जजेस मुखालिफ तकरीरें सुन रहे थे आइन की शान के लिए। उधर आइन को नहीं रिस्टोर किया, उधर उमर अता बंदियाल के चैम्बर तक नहीं गए, जरदारी साहब के दरमियान में आ गए आइन के लिए। तो ये उस वक्त सारा जायज था, अब सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बुरे हो गए। खैर ये यूट्यूबर्स की बात हो रही है, आपकी क्या आप यूट्यूबर्स के बारे में कहते हैं मंसूर, आप यूट्यूबर्स बहुत बुरे लोग हैं। आप यूट्यूबर्स ने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुस्सा दिला दिया है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं आप बैठ के। क्या आप ये मशवरा मेरा तो होगा कि सर यूट्यूब सीखें यूट्यूबर से, देखा करें, ये तो शुगर के पेशेंट हो जाएंगे अगर इतनी इन्होंने यूट्यूब देखी तो। The point is कि YouTube के हवाले से या ये चीफ जस्टिस ने जो भी रिमार्क्स दिए थे, मुझे तो मेरा उसके ऊपर जो है ना रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने कोई ऐसा कोई तरीकाकार नहीं किया हुआ, या आपने डेफेमेशन लॉज को आपने ठीक नहीं किया हुआ जिससे आप एक्चुअली उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको पीनलाइज कर सकें, इसका मतलब ये नहीं आप सबको एक ही तरीके से जो वो हाँक दें। ये तो बिल्कुल उसी तरह ही होगी कि जी जुडिशरी की अपनी तारीख जो है वो माजी के अंदर क्या क्या कुछ कर चुकी है, तो हम कहें जनाब सारे जजेस एक जैसे, नहीं हो सकता। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, ऑल द जजेस आर डिफरेंट। तो इसी तरह यहां पे भी आपने इकट्ठे ही सबको हाँक दिया कि जी सारे के सारे एक जैसे, ऐसा नहीं है। इनमें से कई ऐसे हैं जब काजी फाजिल साहब के अपने ऊपर जो है काफी प्रॉब्लम चल रही थी, उनके अपने रेफरेंसेस चल रहे थे, तो कई यूट्यूबर्स ने उनको जब बड़ा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया था, तो लेकिन आज उनको वही यूट्यूबर्स बुरे लगना शुरू हो गए। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट अनफेयर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर जब उन्होंने ये रिमार्क दिया ना मंसूर कि देखें एडजस्ट पैसे की सिर्फ नहीं होती, किस जगह खबर लगानी है, किस नंबर पे लगानी है, ये भी तो होता है ना तरीका। डॉलर कमाने वाले, वो तो डॉलर कमाने वाले था ना, लेकिन ये भी ये आपके बारे में था। हमारे बारे में ये था कि खबर किस जगह लगानी है, हेडलाइन किधर चलनी है, ये भी तो रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। तो विच वाज वेरी अनफेयर ऑन दिस पार्ट, बट अगेन वुड शुड बी नहीं, लेकिन हम अंदर भी देखेंगे कि हो सकता है कोई खराबियां भी हो इस चीज के अंदर मंसूर। नहीं है, कौन कहता नहीं है? हु सेज, वो बड़ा बेवकूफ होगा जो ये कहेगा कि जनाब यूट्यूबर्स के दरमियान प्रॉब्लम्स नहीं है। बिल्कुल हैं, फेक न्यूज का इशू है, गलत एनालिसिस का, फेक न्यूज की बुनियाद के ऊपर बैठ के अपना एनालिसिस बना देना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. میں کیوں اس کو کہوں کہ نہیں جناب آزادی اظہار رائے ہے, بول لیں دے جو کچھ بول رہے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک ہی اس میں کہہ دیں کہ جناب سارے ایک جیسے. منیب 3 سال کا کوئی ٹینیور کی ایکسٹینشن یا پرماننٹ ہونے والی ہے, پہلے بھی ذکر ہوا اور یہ بڑی بات چل رہی ہے, کیا یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان 3 سال کے لیے چیف رہیں گے؟ کوئی قانون سازی صاحب یہ ایسی باتیں سنی تھی, لیکن کوئی اسے کہا جا سکتا ہے کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر ہو کہ کوئی ایسا ڈرافٹ ہو یا ورکنگ پیپر ہو یا پروپوزل ہو جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو کسی جگہ کے اوپر. یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے یہ ہوگا. اور اگر ہوگا تو پھر تو بالکل ہی وہ مطلب کریڈیبلٹی ویسے بھی کوئی نہیں ہے نظام کی یا اس طرح, تو وہ تو پھر بالکل ہی لگ جائے گا نہیں کہ یہ تو پھر ایک دوسرے کو بینیفٹ کرنے کے لیے انجمن ستائش بامی بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات ابھی جو یوٹیوب کے حوالے سے ہوئی, ماشاءاللہ بہت بڑا سکسیسفل پلیٹ فارم ہے منصور علی خان کا, اور بھٹی صاحب کو بھی ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ لوگوں نے منصور علی خان اور ارشاد بھٹی کی پوری گفتگو سنی. ارشاد بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو نواز شریف کو ایک اچھا سیاستدان مانتے ہیں, اور جہاں پر منیب فاروق نے نواز شریف کی سائڈ لیتے ہوئے عطا بندیال کے خلاف بھی کچھ ایسا بولا, تو ارشاد بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جس نے اتنے بدترین فیصلے کیے ہوں, کھلے عام دھاندلی والے فیصلوں پر وہ چپ رہے ہوں. اور کاشف عباسی اور منصور علی خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نون لیگ اس الیکشن میں بہت ہی برے طریقے سے ہاری تھی, اور نون لیگ اگر اچھی ہوتی تو اپنی ہار مان لیتی اور مینڈیٹ جن کا تھا ان کو دے دیتی. منصور علی خان کا یہ کہنا تھا کہ حاج آصف تو بہت ہی برے طریقے سے ہارا ہے, ابھی وہ لوگ کچھ بھی کہتے جائیں لیکن نون لیگ اپنی ہار کو کبھی بھی نہیں مانے گی, اور قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی حق نہیں ہے وہ یوٹیوبرز کے بارے میں کچھ بھی کہیں, حالانکہ وہ خود ساری خبریں دیکھتے رہتے ہیں. جب ان کی ذات پر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں, ایسے ان کو یوٹیوبرز کے بارے میں نہیں پتا. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.